ओवरलैप मींस वी भी चीज जो हम नेक्स्ट थियरी पढ़ने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इनमें जो प्राइम बेसिस हैं वो क्या है? ठीक है, पहला हमने कल पढ़ा था एनर्जी कंसिडरेशन, another one we are studying now second consideration, that is orbital overlap. It says कि अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल के लिए दो एटम्स क्लोज आते हैं, and when two nuclei approaches each other then there occurs overlap between their three dimensional regions, और उन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। और वो ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में होते हैं। लास्ट शेल इसमें इनकम्प्लीट शेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रह जाते हैं वो ऑर्बिटल्स दूसरे एटम्स के उन्हीं तरह के ऑर्बिटल्स के साथ जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ पेयर अप करते हैं एंड मर्ज करते हैं। जैसे नॉर्मल क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स कम अक्रॉस एंड दे मर्ज इनटू ईच अदर, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसको आप ऑर्बिटल्स भी बोलते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम क्लोजर एंड मर्ज इन ईच अदर। ठीक है, जिस डायरेक्शन से ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उसको हमने कन्वेंशनली सेट किया हुआ है और इसे हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दो न्यूक्लियाई के बीच में एक पर्टिकुलर एक्सिस, ये इमेजिनरी लाइन है जिसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इट्स एन इमेजिनरी लाइन, इसके क्रॉस या इसके अलोंग दो ऑर्बिटल्स आते हैं and they get combined or they get overlapped। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमें ऑर्बिटल्स ओवरलैप सीखना है। जब ओवरलैप होगा तो ओवरलैप के बाद न्यूक्लियाई एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ जाएंगे। ओवरलैप हो गया, व्हाट वी कॉल इट, बॉन्ड हैज फॉर्म। यही बोलते हैं ना कि ओवरलैप हुआ। अब ये ओवरलैप ऐसे बना हुआ है, दो न्यूक्लियाई के बीच में जो गैप होता है उसे हम एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। Chemical bond is nothing but the imaginary line between the two nuclei। जब वो दोनों न्यूक्लियाई एक स्टेबल स्टेट में आ गए उस समय, ठीक है, तो वो जो बॉन्ड की हम बात करते हैं वो बॉन्ड के होते हैं हमारे पास टाइप्स। बॉन्ड कैन बी सिग्मा एंड बॉन्ड कैन बी पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पहले हम ओवरलैप की बात करेंगे, फिर मैं उसमें डिफाइन करूंगी आपको कि कहां पर सिग्मा है, कहां पर पाई है। सो लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ थ्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पहले हम करेंगे H2 मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करेंगे HF एंड तीसरा मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करेंगे F2। देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर डूइंग दीस थ्री मॉलिक्यूल्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्बिटल ओवरलैप, अलोंग विद इट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जब भी दो एटम एक बॉन्ड बनाते हैं that bond is always called sigma bond and of course there is going on overlapping of orbitals। बिना overlapping के कभी भी bond नहीं बनता। ठीक है, the first foremost overlap done will always result in sigma bond। अगर उसके बाद भी एलिमेंट की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है prior to make another bond, तो वो वाला बॉन्ड क्या होता है, pi bond। So let's start with sigma bond और orbital overlap in such molecule। A पार्ट में यहाँ पर अपने H2 को कंसीडर किया है। I will start with electronic configuration 1s1। ठीक है, there is internuclear axis। ये 1s1 का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यस मैम। इस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है इन्वर्टेड विद एनी पर्टिकुलर स्टेट। दूसरा जो H आएगा उसके पास भी ऐसा ही कुछ होगा 1s1 ऐसे दिखा दे। Why I am showing inverted because they both have to merge, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पिन जो है वो हमेशा रिवर्स होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो जो नया ऑर्बिटल बनेगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें उनको रिपल्शन फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियाई, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, स्फेरिकल एस सबशेल। दिस इज नॉट एन एटम। एटम के अंदर हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर एक ही शेल है, फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है, दैट इज स्फेरिकल, दैट आई ड्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया, दूसरा न्यूक्लियस कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, उसको थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं।
internuclear axis, 1s1, electron is upward, electron is downward. After a certain time, they will join like this. They will come at a certain distance. They will overlap each other. They will have this overlapping, and in overlapping, they will have two electrons which will find common in both the atoms. ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के लिए कॉमन होंगे, ठीक है? Yes. Due to this, hydrogen has achieved stability. ड्यूप्लेट जैसा फील करेगा, दोनों एटम ड्यूप्लेट जैसा फील करेंगे. This made H bond H. This made H bond H. ठीक है? यहाँ पे मैं आपको along with the same, यहाँ पर आपने ऑर्बिटल ओवरलैप को भी समझा, साथ साथ आपने एक एग्जांपल लिया जिसमें s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का एक टाइप होता है s ओवरलैप विद s. अभी हम बाद में आएंगे तो सेम डायग्राम हम नॉट गोइंग टू ड्रॉ, फिर से ड्रॉ नहीं करेंगे. वही चीज आपको मैं बोलूंगी, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है, सेम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? s s ओवरलैप हमने देखा सिग्मा बॉन्ड के लिए. अभी हम डेफिनेशन पे आएंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड की. लिखिए सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन, इनके अलावा कहीं और लिख लेना. सिग्मा बॉन्ड डेफिनेशन, it is the bond formed, sigma bond is the bond formed when two atomic orbitals, it is the bond formed when two atomic orbitals approaches each other along the internuclear axis to do head-on overlap. सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म है हेड-ऑन ओवरलैप. हेड-ऑन ओवरलैप करने के लिए मतलब अपने हेड से हेड को मिलाना, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. तो अब ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है? सिग्मा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू आए हैं and they met, their electronic cloud merges and electronic cloud head-on overlapping कर रहा है, head to head, which is sigma bond, ठीक है? तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं. मैं यहाँ पर इसको सिग्मा बॉन्ड में दिखा सकती हूँ. And later on what it turn into, जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो कैसा दिखेगी बॉन्ड को? कॉमन स्पेसेस पूरा कर दूं, इट विल लुक लाइक दैट. जो कॉमन रीजन बीच में दिख रहा है ये वाला, ऐसे बनाया, इसको रफ कर दिया, दिख रहा है ऐसा? ठीक है, जस्ट लाइक दैट. कॉमन, क्योंकि हमारी जो सरफेस बाउंड्रीज है ये हम ड्रॉ करते हैं. क्लाउड इज नॉट हैविंग सरफेस बाउंड्रीज, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज सिग्मा बॉन्ड. डन? यस मैम. ठीक है, तो नेक्स्ट पर आते हैं. वी टेक HF मॉलिक्यूल और सिग्मा बॉन्ड समझते हैं उसके केस में. दूसरा टाइप यहाँ पर आएगा HF के केस में. सेकेंड टाइप S and P. सिग्मा बॉन्ड S और P और P जो ओवरलैप से बनते हैं. लेट अस सी इन HF मॉलिक्यूल. डन दिस वन? यस मैम. HF, H डिलीटेड, S लिखेंगे यहाँ पर. सो लेट अस सी दैट वन. HF, H का स्ट्रक्चर ये है, कन्फिगरेशन ये है. प्रोटीन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5. Let me resolve this. All of you see. इसको लिख देते हैं हीलियम, ठीक है? उसके बाद आता है 2s2, 2px, 2py, 2pz, ठीक? 2p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं. Yes, इस समय आप ऑर्बिटल्स को ओवरलैप दिखा रहे हैं, सबशेल्स का थोड़ी दिखा रहे हैं. s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगी, नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मैं sx, sy, sz तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन p में तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं. तो याद रखना ये जो हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस समझा पहले, हमें ये हीलियम है, ठीक है? हाँ, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, अभी 2px, मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया 3 ऑर्बिटल्स x y z. 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती है ना, तीनों में ड्रॉ करेंगे. 5 इलेक्ट्रॉन है, 1
1 1, फिर हंस रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग विल स्टार्ट 2 2 1 विल रिमेन, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, समझ आया? ये हमने इस तरह से कर दिया। कौन सा अनपेयर्ड माना है हमने? 2pz। याद रखना बेटा, कन्वेंशनली हम ये मानकर चलते हैं कि जो z एक्सिस है ना वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अगर एक न्यूक्लियस ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से जा रहा है, दे आर मीटिंग लाइक दिस, तो ये वाला एक्सिस क्या हुआ? z, उसके परपेंडिकुलर ये वाला x, ये वाला y, x y कोई भी मानो परपेंडिकुलर। लेकिन जहां पर न्यूक्लियाई आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए अप्रोच कर रहे हो लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, दे आर मीटिंग लाइक दिस, दे आर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड, तो वो एक्सिस हमेशा z एक्सिस होता है। तो z एक्सिस में कौन सा p लोग आएगा? pz, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा h के लिए 1s1, ये रहा s तो स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियाई 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। Here comes फ्लोरीन, फ्लोरीन में है pz, ये है 2pz, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये जो अनपेयर्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ये रहा, दे बोथ आर गोइंग टू पेयर। बाकी जो है px and py, if you want to draw, अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर करें, नहीं करना है तो आप इसको बना दो, px को बना दो py, ठीक है। समझना ऐसे होगा इसको बेटा, ये ऐसे अप्रोच कर रहा है, उसी समय पर px ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो? उसी समय py ऐसे, इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर है 1 एंड परपेंडिकुलर है 2, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों आ रहे हैं, pz धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है s सबशेल को बॉन्ड बनाने के लिए, क्लियर है? py या px कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको py बोल दो, इसको px, बट इंपॉर्टेंट है pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जो आएगा वो pz है। रेस्ट इन दोनों में से आप किसी को भी x बोलो, किसी को भी y बोलो, मैं इसको लिख रही हूँ 2px, इसको लिख रही हूँ 2py, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, डन ना? दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, मैंने फिर कर दो। ये कंप्लीट एक ऑर्बिटल होता है बच्चे, किसी को ना पता हो तो ये पूरा एक ऑर्बिटल है, ये पूरा एक ऑर्बिटल है, ये पूरा एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, so now I am showing the overlapping internuclear axis. Later on the scenario will be like this, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप, ये न्यूक्लियाई है H का, ये न्यूक्लियाई है F का, they are become a bond HF, सिग्मा बॉन्ड। बाकी आप ड्रॉ करो, आपको ड्रॉ करना है तो ऑप्शनल है, आप px और py को दिखाना चाहते हो कि नहीं। ये मेन है जहां बॉन्ड बन रहा है, ये 2pz और ये s, सही, ठीक है। 1s लिख लेना, तो 1s ने 2pz के साथ ओवरलैप किया, मतलब sp ओवरलैप, समझ आया? sp ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बनने के तरीके पता लग रहे हैं आपको, s ओवरलैप कर सकता है, sp ओवरलैप कर सकता है, लेकिन उसमें p ऑर्बिटल कौन सा होना चाहिए? pz। px एंड py कभी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएंगे नहीं, देखो py ऐसे आ रहा होगा, s ऑर्बिटल ऐसे है, so it will come like this, it won't meet। अभी बात करते हैं, कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता है ऐसे कि px को ऐसे अप्रोच कर रहा है और s ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच कर रहा है, तो लास्ट में ओवरलैपिंग ऐसी होगी, ओवरलैप होगा ही नहीं, तो px कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा s के साथ, py भी कभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा s के साथ, क्योंकि py ऐसे आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो भी परपेंडिकुलर है, वो भी परपेंडिकुलर है, और एक ऐसे आएगा। सिर्फ ये वाला जो pz है ना वही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, याद रखिए, वही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बाकी सब आगे हम बात करेंगे। तो s का कभी भी px या py के साथ सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, बिकॉज़ देयर इज नो हेड ऑन ओवरलैप, s को px या py के हेड से मीट नहीं होता, हेड जब तक मीट नहीं करेगा बॉन्ड नहीं बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ गया हमारे पास थर्ड टाइप, लिखिए थर्ड टाइप को मेंशन करें यहाँ पर, थर्ड टाइप विल बी P and P, तो P
वेरी गुड, क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कौन कौन से मॉलिक्यूल हमें देखने हैं। F2 मॉलिक्यूल, अब हम बात करेंगे सी पार्ट की। F2 मॉलिक्यूल, F एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, have the habit of variations, तो यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक। ठीक है, F approaching to F, PZ, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पक्का PZ में है, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ही बनता है। One electron, other electron, Px, Py, Px, Py। ठीक है, दोनों फेल है, Px भी, Py भी, Px भी, Py भी। This is nucleus of fluorine, this is nucleus of fluorine। Two fluorine nuclei are coming across, तो वो जो पाथ होता है जिस पर ये दोनों न्यूक्लियाई हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लोग मिल रहे हैं, now they will meet together and here it will be a sigma bond formation। बनाएं सिग्मा बॉन्ड, इसको रब करें, इसके बाद ड्रॉ कर लो इसको। So like this, when two nuclei will approach, there will be overlapping, which is called head-on overlapping। ठीक है, end to end भी बोलते हैं बेटा, head-on का एक और नाम होता है end to end। ठीक है, end से लेकर end तक, तो ये end है, ये भी end है, they are meeting, two ends are meeting। ठीक है, so इस बॉन्ड को हम बोलते हैं F, ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, F on F, two nuclei के डिफरेंट डिस्टेंस, इसको आप बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के जो पॉसिबिलिटीज है, s ऑर्बिटल कैन मेक विद s सिग्मा बॉन्ड, s ऑर्बिटल कैन मेक विद p सिग्मा बॉन्ड, p विद p। और यहाँ पर जब हम p मेंशन करते हैं तो नो प्रॉब्लम अगर आप pz भी मेंशन करते हैं, 2pz, 3pz, 4pz, लेकिन z। तो इसका मतलब जब एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाए ओवरलैप करने के लिए जिसको स्टेबिलिटी चाहिए, वो pz ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास तीन तरह के सिग्मा बॉन्डिंग है। मैंने अभी आपको दिखाया SPX के साथ कभी ओवरलैप नहीं कर सकता, बिकॉज दैट विल नॉट बी ओवरलैप, ओवरलैप ही नहीं होगा। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर आ रहा है, S तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर है, बट PX या PY की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ज्यादा होती है, उस पर नहीं होती। तो PZ तो ऐसे है, इसका पूरा का पूरा क्लाउड जो बलून शेप है, ये एक्सिस पर ही है। ठीक है, लेकिन Px और Py above the axis, below the axis, and ना front of the axis and behind the axis। मतलब इस बोर्ड को मानकर चलो, तो बोर्ड पर ये मैंने जो स्लांट ड्रॉ किया ना, स्लांट का मतलब है ऐसे, बोर्ड से बाहर और बोर्ड के पीछे। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ किया है वो ऐसे है, तो इसको ऐसे मान के चलो। And PZ is like this, PZ प्लेन के साथ और ऐसे अप्रोच कर रहा है। Px और Py उस समय हेड ओवरलैप नहीं कर सकते, because both are perpendicular, no one is approaching along the nucleus, only PZ electron density is along the nucleus, nucleus के along जिस ऑर्बिटल की डेंसिटी होती है वही हेड ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, तो हमने इसको रिकमेंड कर दिया, उसको हमने कन्वेंशनली ले लिया कि दैट इज PZ।